भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी क्षति पहुंचने नहीं देते हैं। किसी ने कहा कि द्रौपदी को बचाया, पांडवों को बचाया, पांडव पुत्रों को क्यों नहीं बचाया, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? कुछ लोगों ने कहा। देखिए, अगर आप लीला कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे तो भगवान के सामने यदुवंश का विनाश होता रहा। जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन हाँ, भगवान चाहे तो टाल सकते हैं, भक्त चाहे तो भगवान टाल देंगे। मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं कि द्रौपदी ने कहा हो कि हमारे 5 पुत्रों को जीवित कर दो। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि उत्तरा ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। राजा परीक्षित जो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो वो मर चुके थे। अगर आप महाभारत में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कथा लिखी हुई है। तो भगवान ने जब उत्तरा ने कहा कि इसको जीवित कर दो, अगर ये जीवित आप नहीं करेंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं अग्निदाह कर लूंगी, जहां मेरे पति अभिमन्यु गए हैं वहीं पर मैं चली जाऊंगी। तो भगवान ने परीक्षित को जीवित कर दिया, उत्तरा के बच्चे को जीवित किया है। और महाभारत में आप पढ़ेंगे तो भगवान ने शुद्धि अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं किया, प्रसूता गृह में गए हैं। परीक्षित महाभारत के आधार पर वो अपनी माँ के गर्भ में नष्ट नहीं हुए। जन्म लेने के बाद जो जन्म लेते मरे हुए जन्म लिया है उन्होंने, तो वो उस बच्चे को लिए बैठी है उत्तरा, तो तब भगवान ने उसको जीवित किया है। उत्तराया हतो गर्वा ईसेना आजीविता पुनः, भगवान ने पुनः जीवित किया है। तो जो भक्त चाहे वो भगवान करते हैं, बस भक्त चाहे, शर्त ये है